भारत रूस व्यापार दोनों देशों के नेताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य से आगे निकल गया है। पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीते कुछ साल पहले 2030 के लिए 50 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया था। इस साल के पहले 9 महीनों में ही नई दिल्ली और मॉस्को व्यापार 48 अरब डॉलर से अधिक तक पहुंच गया। जो एक नया ट्रेंड बन चुका है कि अब मुल्कों के हेड जो है वो सेकंड जनरेशन इंडियन है, तो ये वाकई मैं उनसे एग्री करूंगा कि भारत इज अ ब्रांड, और ये भारत ब्रांड था, पहले भी था। मैं इसकी बात ये करूंगा कि जो मजीद मैं भारत के अपने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ता हूं तो नजर आता है कि हाउ सिविलाइज दे वर। इंडिया का दुनिया में से है। दुनिया का कोई बड़ा फैसला इंडिया की शमूलियत के बगैर नहीं होता। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है। इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं, और उसकी वजह भी तिजारत है। आज रशिया ने तारीफ कर दी है। कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के। अमेरिका जैसा मुल्क इसका तलवे चाट रहा है। इसके बाद फिर आप देखें इसराइल जो है वो पूरे कंट्री से, पूरे दुनिया के ममालिक से एक तरफ होकर इंडिया के साथ मुआहिदा कर रहा है। ठीक है। इसके बाद फिर आप देखें कि सऊदी अरब जो एक मुसलमान होने के नाते जो है मुसलमानों की बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन बदकिस्मती से ये देखें कि वहां पर जाके भारत को, इसको नरेंद्र मोदी को कितनी इज्जत दी जा रही है। वॉशिंगटन डीसी जो कि इस वक्त दुनिया का अभी तक जो है जिस तरह का भी है कमजोर है, लेकिन दुनिया का कैपिटल समझा जाता है। यहां पे भारत क्या है, आपसे मैं पूछना चाहूंगा। इस वक्त अगर भारत की मिसाल दी जाए, भारत के खाने डिशेस हर दूसरे शहर के अंदर, हर दूसरी सड़क के ऊपर एक इंडियन रेस्टोरेंट है। हमारे में भी बहुत ताकतें हैं, ऐसे नहीं है अभी हम इंडिया से डर कर अंदर बैठ जाएं। ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टॉक्स। तो दोस्तों, भारत और रसिया के बीच में जो दोस्ती है उसके बारे में आप सभी लोगों को पता है, लेकिन अब ये दोस्ती 50 बिलियन डॉलर्स यानी कि लगभग 45,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। दरअसल पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक समझौता किया था जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया था कि 2030 तक वो लोग इंडिया और रसिया के बीच में जो बिजनेस है उसको 50 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर 2023 अभी खत्म होने ही वाला है, लेकिन उनका वो टारगेट जो है 7 साल पहले ही कंप्लीट हो चुका है। 2023 के पिछले 9 महीनों में ही इंडिया और रसिया का अब तक का रिलेशन, अब तक का बिजनेस जो है वो 48 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है, जो कि सच में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और आप लोगों को पता है कि जब इंडिया तरक्की करता है तो पाकिस्तान दूसरी तरफ रोना शुरू कर देता है। पाकिस्तान के लोग अब ये बोल रहे हैं कि इतना तो हमें कोई देश कर्जा भी नहीं देता है जितना कि इंडिया और रसिया जो है वो एक साल में कमा रहे हैं। यानी कि 50 बिलियन डॉलर्स का कर्जा कोई पाकिस्तान को देने को तैयार नहीं है, लेकिन यहां पर इंडिया जो है वो सिर्फ एक देश से, एक रसिया से एक साल में इतनी कमाई कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अपने जो उनके नेता हैं उनको भी लगातार कोस रहे हैं कि उन लोगों की वजह से आज पाकिस्तान, जो कि हिंदुस्तान के साथ में ही आजाद हुआ था, आज हिंदुस्तान कहां पहुंच चुका है और पाकिस्तान अभी शायद यहीं मिट्टी में कहीं पड़ा हुआ नजर आता है। अब आप लोग भी देखिए कि इसके ऊपर पाकिस्तान के लोगों का और पाकिस्तान की मीडिया का क्या कहना है। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। इंडिया और रशिया की अगर बात करें, सालाना जो ट्रेड है वो 50 बिलियन डॉलर तक जा पहुंची है, और खबर के मुताबिक आने वाले टाइम में यानी 2030 तक वो इससे डबल भी हो सकती है। पाकिस्तानी पब्लिक से आज इसी हवाले से बात करेंगे। हम भी ट्रेड करते हैं चाइना से, लेकिन हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो बैलेंस क्यों नहीं है? हमारे रिलेशन दुनिया के कंट्रीज के साथ उस तरीके से क्यों नहीं है जैसे नेबर कंट्री इंडिया के रशिया के साथ, बल्कि तमाम कंट्रीज के साथ हैं? हमारी ट्रेड में और इंडिया की ट्रेड में फर्क क्या है? हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जो हम ट्रेड के तौर पे यूज कर सकें, हम एक्सपोर्ट कर सकें? आज अमेरिका में बैठ के बताता हूं बात की आज हाउ कि वॉशिंगटन डीसी जो कि इस वक्त दुनिया का अभी तक जो है जिस तरह का भी है कमजोर है, लेकिन दुनिया का कैपिटल समझा जाता है। यहां पे भारत क्या है, आपसे मैं पूछना चाहूंगा। इस वक्त अगर भारत की मिसाल दी जाए, भारत के खाने डिशेस हर दूसरे शहर के अंदर, हर दूसरी सड़क के ऊपर एक इंडियन रेस्टोरेंट है। आप नेटफ्लिक्स पे देख लें कि बॉलीवुड की कितनी मूवीज चल रही हैं जो इंग्लिश में डब हो चुकी है। आप देखें किस तरीके से इंडियन म्यूजिक को सुना जाता है, किस तरीके से भारतीय शादियां जिस तरीके से बाहर हो रही हैं, जिस तरीके से मेगा प्रोग्राम होते हैं बाहर उनके। फिर आप इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देखें हर बड़े कंट्री के अंदर। कौन सा कंट्री है जो एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा इस टाइम जा रहा है? चाइना।
चाइना तो है ही, उसके अलावा एशिया में बताएं और। अमेरिका, नहीं, इंडिया। इंडिया किस लिहाज से हो सकता है? इंडिया में बहुत आपने सी चीजें। 3 बड़े मुल्कों का नाम बोला, चाइना, अमेरिका, इंडिया। इंडिया आप समझते हैं कि भाई तीसरे नंबर पे आ रहा है? जी, लुक लाइक देखने को तो आ रहा है। उसमें बहुत सी चीजें जो हैं एक्सपोर्ट हो रही हैं। चाहेंगे कि रूस के सदर आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ सराहा रहे हैं, उनकी पॉलिसीज की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सल्यूट कर रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि इंडिया का ये हक भी बनता है और हमें इस पर एतराज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान में अगर वो इंडिया को तरजीह दे रहे हैं तो वो तरजीह क्यों दे रहे हैं। इंडिया की इकनॉमी की अगर हम सबसे पहले बात करें तो इकनॉमी उनकी जीडीपी जो है इस वक्त पाकिस्तान से दुगनी तिगनी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखें, इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम जो है अपने इस्लाम को भी आगे नहीं ला सके। इंडिया जो है वो बेशक एक हिंदू मुल्क है, लेकिन उसने बाकी ममालिक के साथ सिर्फ एक पाकिस्तान को या एक मुसलमानों को छोड़ के उसने बाकी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा जो है ना काम किया है। अगर हम उनके जो है काम के बारे में बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के जो गुजरात के खासकर लोग हैं या हिंदुस्तान के लोग हैं, वो बाहर के मुल्क में, रशिया में, अमेरिका में वो एक अपना बड़ा अच्छा नाम पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे अगर इसी तरह बात की जाए पाकिस्तान की, तो ये क्या कर रहे हैं? अमेज़ोन का पाकिस्तान में आया है, इन्होंने जी माशाल्लाह 1 महीने में वो भी पाकिस्तान से भगा दिया है। अपने लोगों के लिए कर सकता है वो है उनकी स्किल के लिए वो काम करे, उनका जो है ना वो एक लेवल, मेंटल लेवल और एजुकेशनल स्किल लेवल वो इम्प्रूव करे। और हम क्यों नहीं कर रहे, ये है बड़ा क्वेश्चन मार्क। हमने क्यों नहीं की? इंडिया में आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो लोगों के वोट से आए हैं, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पता है कि हमने अगली दफ़ा भी जब आना है तो इन लोगों को राज़ी करना है, तब हमें इन्होंने इलेक्ट करना है। हमारे मुल्क में आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो चंद लोग जिन्होंने बैज लगाए होते हैं उनकी मर्जी से आए हैं। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको पता है कि मुझे अवाम पे खर्च करने की, इनका म्यार ज़िंदगी बुलंद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो बैजों वाले हैं मैं इनकी करूँगा तो ये मुझे इलेक्ट करके लाएंगे, मुझे क्या ज़रूरत है इन लोगों पे खर्च करने की। आज जो रूस के सदर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया है, उनकी तारीफ की है, क्या वो वाकई में डिजर्व करते हैं? देखें, कुछ चीज़ें आप डर से करते हैं, कुछ चीज़ें आप सिर्फ इसलिए करते हैं कि उसके अंदर डिप्लोमेसी होती है। पॉलिटिक्स, इट्स ऑल अबाउट डिप्लोमेसी। एक्चुअली आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, मुझे पता भी नहीं है सीरियसली। मुझे नहीं पता कि कौन वज़ीर दाखिला कौन है, ये कौन है, वो कौन है, सीरियसली आई एम वेरी आउटडेटेड पर्सन। लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि हाँ, हर कंट्री कोई भी अगर कोई एक्शन लेती है, कोई कदम उठाती है, तो ऑब्वियसली उसके पीछे, और एंड स्पेशली इन पॉलिटिक्स, इट्स ऑल अबाउट मैनिपुलेशन, इट्स ऑल अबाउट डिप्लोमेसी। और हर कोई ये सिर्फ इसीलिए करता है, उसका कोई ना कोई मुफाद होता है उसके अंदर। तो देखा आप लोगों ने, जहां एक तरफ पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के मीडिया भारत की तारीफ कर रही है, भारत और रशिया के जो रिलेशनशिप हैं उसकी तारीफ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के नेता हैं उनकी बुराई भी कर रही है। पाकिस्तान के लोग जो है वो ये बोल रहे हैं कि जो देश हमारे साथ में आज़ाद हुआ था वो कहां पहुंच गया, और वो यानी कि पाकिस्तानी जो हैं वो आज भी रोटी और आटे की लड़ाई लड़ रहे हैं। और लास्ट में मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि यकीनन इंडिया की डेवलपमेंट में ये एक माइलस्टोन होने वाला है, क्योंकि जो कारनामा आगे 7 साल बाद हम लोगों को देखने को मिलने वाला था, वो कारनामा 7 साल पहले यानी कि 2023 अभी खत्म भी नहीं हुई है, तभी हम लोगों को देखने को मिल गया है। तो आप लोग अंदाजा लगाइए कि ये जो अमाउंट है यानी कि 50 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि करीब करीब 45,000 करोड़, ये बिजनेस जो 2023 में हम लोगों को देखने को मिला है, 2030 में ये बिजनेस कहां पहुंचेगा। अब आप लोगों का इस वीडियो के बारे में और इस अपडेट के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आज कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर से लिख देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।